हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमडी स्टडी पॉइंट 2.0 में। आज का हमारा टॉपिक है नोबेल पुरस्कार 2023। इसके अंतर्गत आज हम लोग नोबेल पुरस्कार से किसको किसको सम्मानित किया गया है उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ नोबेल प्राइज़ से रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण और सिलेक्टिव क्वेश्चन को भी देखेंगे। साथ ही नोबेल पुरस्कार के हिस्ट्री के बारे में भी डिटेल्स में जानेंगे। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, क्योंकि ये फ्रेंड्स ये टॉपिक किसी भी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, जिसका नाम है नोबेल पुरस्कार 2023। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि अगले वीडियो का भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो शुरू करते हैं आज के सेशन का पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। तो ये किया गया है उपरोक्त सभी को। डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका, उपरोक्त सभी। तो भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है पियरे एगोस्टिनी, जो कि फ्रांस के हैं, और एनी एल हुइलियर, जो कि फ्रांस के हैं भी, और फ्रेंक क्रॉन्ज, जो कि हंगरी के हैं। तो सभी को विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है, ये आपको याद रखना है। इसके बारे में डिटेल्स में देखते हैं। ये किस लिए दिया गया है, किसके लिए दिया गया है। तो भौतिक विज्ञान के लिए 2023 का नोबेल प्राइज़ इलेक्ट्रॉन्स पर अध्ययन के लिए दिया गया है। अवार्ड्स उन प्रौद्योगिकी तरीकों के लिए दिया गया है जिसमें पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता के अध्ययन के लिए प्रकाश के एंटोसेकेंड पल्स उत्पन्न किए गए हैं। इसके लिए दिया गया है भौतिकी का नोबेल प्राइज़। ठीक है, तो इसकी पुरस्कार राशि कितनी थी, तो 1 करोड़ स्वीडिश क्रोना, ये आपको याद रखना है। और भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है, तो ये प्रदाता के बारे में बताना है कि कौन प्रदान करता है भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। तो ये प्रदान करता है रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज और स्टॉकहोम, स्वीडन। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर हमारा क्वेश्चन है, चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। ध्यान रखिएगा, चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है बताना है आपको। तो ये किया गया है, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, उपयुक्त दोनों को। तो ये चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है कैटलीन कारिको, जो कि हंगरी की हैं, और ड्रू बिस्मैन, जो कि अमेरिका के हैं। ये आपको याद रखना है। इसके बारे में डिटेल्स में देखते हैं, ये किसके लिए दिया गया है। तो मैसेंजर राइबो न्यूक्लिक एसिड के न्यूक्लियोसाइड के बेस संशोधन पर उनके अभूतपूर्व कार्य के लिए दिया गया है। यह खोज कोरोना महामारी से निपटने में काफ़ी महत्वपूर्ण रहा था, ये भी आपको याद रखना है। और ये चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है, तो ये करता है कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट, स्वीडन। और इसकी पुरस्कार राशि है 1.1 करोड़ स्वीडिश क्रोनर, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 किसे सम्मानित किया गया है, ये आपको बताना है। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये किया गया है जॉन फासे, जो कि नॉर्वे के हैं। सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका, जॉन फासे। इसके बारे में डिटेल्स में देखते हैं, ये किसके लिए दिया गया था उनको। तो यह पुरस्कार उनके अभिनव नाटकों और गद्य साहित्य के लिए प्रदान किया जाएगा, जो अनकही भावनाओं को आवाज़ देते हैं। ये आपको याद रखना है। और साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है, ये भी आपको बताना है। तो ये है रॉयल स्वीडिश एकेडमी और स्टॉकहोम, स्वीडन द्वारा दिया जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और इसकी पुरस्कार राशि है 11 मिलियन स्वीडिश क्रोना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये किया गया है डी नंबर ऑप्शन, उपरोक्त सभी को। तो ये रसायन विज्ञान के क्षेत्र में सम्मानित किया गया है मोंगी जी बवेंडी, जो कि फ्रांस के हैं, और लुइस ई ब्रूस, जो अमेरिका की हैं, और एलेक्सी आई एकिमो, जो कि रूस के हैं। ये आपको याद रखना है। डिटेल्स में देखते हैं, ये किसके लिए दिया गया था। तो इनको यह पुरस्कार क्वांटम डॉट्स की खोज और संश्लेषण के लिए दिया गया था। ठीक है, और रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है, ये भी आपको
याद कर रखना है कि रॉयल स्वीडिश एकेडमी और स्टॉकहोम स्वीडन के द्वारा दिया जाता है रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार, और इसकी भी पुरस्कार राशि है 11 मिलियन स्वीडिश क्रोना। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? ये फेमस क्वेश्चन है कि शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है नरगिस मोहम्मदी, जो कि ईरान की हैं। ठीक है, इनके बारे में डिटेल्स में देखते हैं। ये किसके लिए दिया गया था? तो नरगिस मोहम्मदी को यह पुरस्कार ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई और मानवाधिकार और स्वतंत्रता के लिए किए गए उनके प्रयास के लिए प्रदान किया गया है। ठीक है, और शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है? ये भी आपको याद रखना है कि नॉर्वे की संसद स्टॉटिंग द्वारा चुनी गई 5 सदस्यीय समिति द्वारा किया जाता है। ये आपको याद रखना है, जनरली आपको याद रखना है नॉर्वे द्वारा दिया जाता है शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। ठीक है, और इसमें पुरस्कार राशि कितनी है? तो 11 मिलियन स्वीडिश क्रोना है। मेरा अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है क्लाउडिया गोल्डिन, जो कि अमेरिका की रहने वाली हैं। सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका। इनके बारे में डिटेल्स में देखते हैं, ये किस लिए दिया गया है? तो ये हार्वर्ड विश्वविद्यालय की प्रोफेसर क्लाउडिया गोल्डिन को श्रम बाजार में स्त्री पुरुष के बीच भेदभाव संबंधी समझ को बेहतर बनाने के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। ठीक है, और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है? ये भी आपको याद रखना है। तो ये प्रदान करता है रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज, जो कि स्वीडन। ठीक है, और इसकी भी पुरस्कार राशि है 11 मिलियन स्वीडिश क्रोना। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। फ्रेंड्स, ये हम लोग देख रहे थे अभी 2023 में जो नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है उनके बारे में। अब आगे नोबेल हिस्ट्री के बारे में देखेंगे। तो नोबेल पुरस्कार किनकी याद में हर साल दिया जाता है? ये आपको बताना है कि नोबेल पुरस्कार किनकी याद में हर साल दिया जाता है। तो ये दिया जाता है अल्फ्रेड नोबेल के याद में। डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। तो अल्फ्रेड नोबेल की याद में नोबेल पुरस्कार हर साल दिया जाता है। ठीक है, ये देख सकते हैं अल्फ्रेड नोबेल, और ये नोबेल प्राइज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले इसके डिटेल्स पॉइंट देखते हैं कि अल्फ्रेड नोबेल का जन्म स्वीडन में 21 अक्टूबर 1833 को हुआ था, और अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट नामक विस्फोटक का आविष्कार किया था, और 10 दिसंबर 1896 को इटली में अल्फ्रेड नोबेल का देहांत हो गया था। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? ये आपको बताना है कि नोबेल पुरस्कार जो दिया जाता है वो कितने क्षेत्रों में दिया जाता है। तो ये दिया जाता है 6 क्षेत्रों में। बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। तो नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। ठीक है, देखते हैं कौन कौन सा क्षेत्र है। तो ये नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है: चिकित्सा, भौतिकी, रसायन, शांति, साहित्य और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नोबेल पुरस्कार प्रत्येक साल कब दिया जाता है? ये आपको बताना है कि नोबेल पुरस्कार कब प्रदान किया जाता है प्रत्येक साल। तो ये प्रदान किया जाता है 10 दिसंबर को। डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। तो नोबेल पुरस्कार प्रत्येक साल 10 दिसंबर को दिया जाता है। ये आपको याद रखना है। इसके डिटेल्स पॉइंट्स देखते हैं। नोबेल पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा प्रति वर्ष अक्टूबर माह में की जाती है, और 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि पर इसे प्रदान किया जाता है। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पहली बार नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? ये आपको बताना है कि पहली बार नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था। तो ये दिया गया था 10 दिसंबर 1901 ईस्वी को। सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। तो पहली बार नोबेल पुरस्कार 10 दिसंबर 1901 ईस्वी को दिया गया था। ये आपको याद रखना है। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। नोबेल पुरस्कार 1901 में सबसे पहले हेनरी डुनेंट और फ्रेडरिक पेसेसे को मिला था। ये आपको याद रखना है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है? यह आपको बताना है कि चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है। तो ये करता है कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट स्वीडन। बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका। तो कि चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान करता है कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट स्वीडन। इसके बारे में डिटेल्स पॉइंट देखते हैं कि शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है। तो ये प्रदान करता है नॉर्वे की संसद स्टॉटिंग द्वारा चुनी गई 5 सदस्यीय समिति द्वारा। ठीक है, और रसायन विज्ञान
भौतिकी विज्ञान और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में कौन नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है, ये आपको बताना है। तो ये करता है द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज स्वीडन। ये आपको ध्यान रखना है कि शांति के क्षेत्र में करता है नॉर्वे की संसद स्टोटिंग द्वारा, और रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज स्वीडन द्वारा किया जाता है। और ये भी आपको याद रखना है कि साहित्य के क्षेत्र में कौन प्रदान करता है, तो ये स्वीडिश एकेडमी जो कि स्वीडन में है वो प्रदान करती है साहित्य के क्षेत्र में, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दो अलग अलग क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले और एकमात्र महिला कौन है। ये आपको बताना है कि दो अलग अलग क्षेत्र में दो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली एक ही महिला जो कि एकमात्र महिला है, उनके बारे में बताना है कौन है। तो ये हैं मैरी क्यूरी, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। तो मैरी क्यूरी को दो अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके डिटेल्स में देखते हैं। मैरी क्यूरी को 1903 में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, और उसके बाद 1911 में रसायन विज्ञान के क्षेत्र में भी नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1903 में भौतिकी के क्षेत्र में और 1911 में रसायन विज्ञान के क्षेत्र में, यानी दो क्षेत्रों में मैडम क्यूरी को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था, 1903 ईस्वी में और 1911 ईस्वी में। यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दो अलग अलग क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले पुरुष कौन हैं। यह पुरुष के बारे में बताना है कि दो अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले पुरुष ये हैं लिनस पॉलिंग, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका। तो लिनस पॉलिंग दो अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले पुरुष हैं। इनके बारे में डिटेल्स में देखते हैं। लिनस पॉलिंग को 1954 में रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, और इसके साथ ही 1962 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। ये आपको याद रखना है कि लिनस पॉलिंग को 1954 में रसायन विज्ञान और 1962 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बने हैं। ये आपको बताना है कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले सबसे कम एज के व्यक्ति कौन हैं। तो ये बने हैं मलाला यूसुफजई, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका। तो मलाला यूसुफजई नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली सबसे कम उम्र की है, ठीक है, पुरस्कार विजेता है सबसे कम उम्र की, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले इनके बारे में डिटेल्स में देखते हैं कि मलाला यूसुफजई को शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2014 में दिया गया था, और ये पाकिस्तान की रहने वाली हैं। और नोबेल पुरस्कार पाने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति यानी एजेड व्यक्ति जॉन बी गुडनाइफ 97 साल है। यह अमेरिकी वैज्ञानिक है और जर्मनी देश के रहने वाले थे। और ये भी आपको याद रखना है कि 2019 में इनको रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। सबसे उम्रदराज व्यक्ति जॉन बी गुडनाइफ 97 साल के एज में दिया गया था, यह आपको याद रखना है। और सबसे कम एज में मलाला यूसुफजई को 2014 में दिया गया था, ये भी आपको याद रखना है, शांति के क्षेत्र में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी भी एक क्षेत्र में अधिकतम कितने लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया जा सकता है। ये आपको बताना है कि नोबेल पुरस्कार कितने लोगों को दिया जा सकता है एक साथ। तो ये दिया जा सकता है 3 लोगों को, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। तो किसी भी क्षेत्र में अधिकतम 3 लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया जा सकता है, 3 से अधिक नहीं दिया जा सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। यह आपको बताना है कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। तो ये थे रविंद्रनाथ टैगोर, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका। तो रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय हैं, ये आपको याद रखना है। इसके बारे में डिटेल्स में देखते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, और इनको नोबेल पुरस्कार 1913 में प्रदान किया गया था। ये भी आपको याद रखना है कि रविंद्रनाथ टैगोर को उनकी रचना गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। यह आपको याद रखना है कि ये गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 ईस्वी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। तो ये आपको बताना है। तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय थी मदर टेरेसा, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। तो मदर टेरेसा नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय थी, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले इनके बारे में डिटेल्स में देखते हैं। तो 1979 में
यानी 1979 में मदर टेरेसा को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, उन्हें यह पुरस्कार मानवता की मदद के लिए उनके काम के लिए दिया गया था। और मदर टेरेसा का जन्म 26 अगस्त 1910 को मैसिडोनिया के स्काप्जे में हुआ था और इनके बचपन का नाम था गोंझा बोयाजिजू। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत दिया जाना कब से बंद कर दिया गया? तो ये कब से बंद कर दिया गया है? तो ये 1974 से, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। तो नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत दिया जाना 1974 से बंद कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाना 1969 में शुरुआत की गई थी? ये आपको बताना है कि किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाना 1969 में शुरुआत की गई थी। तो ये दिया जाता है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1969 से नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। उससे पहले 5 क्षेत्र में ही पुरस्कार दिया जाता था नोबेल। ये आपको याद रखना है कि 1969 से पहले 5 क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता था, लेकिन 1969 से अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी नोबेल पुरस्कार देना शुरुआत की गई है। ये आपको याद रखना है। इनके बारे में डिटेल्स में देखते हैं कि अर्थशास्त्र में पहला पुरस्कार 1969 में रैगनर फ्रिस और जॉन टिनबर्गेन को आर्थिक प्रक्रियाओं के विश्लेषण के लिए गतिशील मॉडल विकसित करने और लागू करने के लिए प्रदान किया गया था। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अब तक किन 2 भारतीयों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? यह बताना है कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2 भारतीयों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। वो कौन है? तो ये हैं उपरोक्त दोनों, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका, अमर्त्य सेन और अभिजीत बनर्जी। दोनों लोगों को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है। इनके बारे में डिटेल्स में देखते हैं। अमर्त्य सेन पहले भारतीय थे जिनको अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1998 में नोबेल पुरस्कार मिला था और साल 2019 में दूसरा नोबेल अभिजीत बनर्जी को दिया गया था अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नोबेल पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? यह आपको बताना है कि सबसे पहले नोबेल पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो ये थी मैरी क्यूरी, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका। इनके बारे में डिटेल्स में देखते हैं कि 10 दिसंबर 1903 को भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था मैडम क्यूरी को। कि मैरी क्यूरी रेडियो एक्टिविटी की खोज करने के लिए प्रख्यात है और मैरी क्यूरी पोलैंड देश की रहने वाली थी। ये अभी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किन 4 व्यक्तियों को 2 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? ये आपको बताना है कि किन 4 व्यक्तियों को 2 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। तो ये हैं डी नंबर ऑप्शन, उपरोक्त सभी। तो ये लिनस पॉलिंग को भी और फ्रेडरिक सेंगर को भी और जॉन बारबेडीन को भी और मैरी क्यूरी को भी 2 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। ये आपको याद रखना है। चारों हैं जिनको 2 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, जो ये 4 देख सकते हैं। इनको डिटेल्स में देखते हैं। मैडम क्यूरी को 1903 में रेडियो सक्रियता की खोज के लिए और वर्ष 1911 में शुद्ध रेडियम के निष्कर्षण के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जा चुका है। ठीक है, और लिनस पॉलिंग को 1954 में हाइब्रिडाइज्ड के सिद्धांत के लिए और 1962 में नाभिकीय प्रयोग निषेध संधि एक्टिविज्म के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जा चुका है। ठीक है, और जॉन बारडीन को 1956 में ट्रांजिस्टर के आविष्कार के लिए और 1972 में अतिचालकता के सिद्धांत के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जा चुका है। और अगला है फ्रेडरिक सेंगर, इनको 1958 में इंसुलिन मॉलिक्यूल की संरचना के लिए और 1980 में वायरस न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंसिंग के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। ये भी आपको याद रखना है। ये 4 व्यक्ति हैं जिनको 2 बार नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जा चुका है। याद रखिएगा, 1 2 3 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? ये आपको बताना है कि भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। तो ये थे विल्हेम कॉनराड रॉन्टगन। ये डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। तो भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति थे विल्हेम कॉनराड रॉन्टगन। इनके बारे में डिटेल्स में देखते हैं कि विल्हेम कॉनराड रॉन्टगन को एक्सरे की खोज के लिए 1901 में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इनको जानते हैं
एक्स रोंटजन के बारे में भी हम लोग जानते हैं, एक्सरे की खोज किया था। तो इनको 1901 में सबसे पहले भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जा चुका है और ये जर्मनी के रहने वाले थे, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो ये बताना है आपको, अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति कौन हैं? तो ये हैं रुडयार्ड किपलिंग। सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। तो रुडयार्ड किपलिंग अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति हैं, ये आपको याद रखना है। इनके बारे में डिटेल्स में देखते हैं। 1907 में रुडयार्ड किपलिंग को द जंगल बुक के लिए अंग्रेजी भाषा में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, वे पहले व्यक्ति थे, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी? तो ये बताना है, शांति के क्षेत्र में पहली महिला कौन थी जिनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये थी सी नंबर ऑप्शन, बैरोनेसा बर्था सोफी फेलिसिटा वान सटनर। सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका। डिटेल्स में देखते हैं, इनको यह नोबेल पुरस्कार शांति पुरस्कार 1905 में मिला था, ये आपको याद रखना है कि इनको नोबेल शांति पुरस्कार 1905 में मिला था और ये ऑस्ट्रिया देश की रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2004 में शांति नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले अफ्रीकी कौन थे? तो ये थे बंगारी मथाई। सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। तो बंगारी मथाई पहले व्यक्ति थे जिनको शांति नोबेल पुरस्कार 2004 में सम्मानित किया गया, ये अफ्रीकी पहले व्यक्ति थे, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार से 3 बार सम्मानित एकमात्र संगठन कौन सा है? तो ये है रेड क्रॉस। डी नंबर ऑप्शन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एग्जाम्स के व्यू से। रेड क्रॉस को नोबेल पुरस्कार से 3 बार सम्मानित किया गया है, ये आपको याद रखना है। इनके बारे में डिटेल्स में देखते हैं। रेड क्रॉस के बारे में, रेड क्रॉस एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका मिशन मानवीय जिंदगी और सेहत को बचाना है और इसकी स्थापना 1863 ईस्वी में हेनरी डिनोंट ने जेनेवा में की थी और इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है और इसे 3 बार 1917, 1944, 1963 में नोबेल शांति पुरस्कार दिया जा चुका है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आज के सेशन का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, गणित का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? तो गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है एबेल पुरस्कार को। सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। तो एबेल पुरस्कार को गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। अब देखते हैं, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले सभी भारतीयों का लिस्ट है, आप देख सकते हैं नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले सभी भारतीय। तो ये थे, सबसे पहले प्राप्त किए थे रविंद्रनाथ टैगोर 1913 ईस्वी में साहित्य के क्षेत्र में, सीवी रमन 1930 में भौतिकी के क्षेत्र में, हरगोविंद खुराना 1968 में चिकित्सा के क्षेत्र में, मदर टेरेसा 1979 शांति का नोबेल और सुब्रमण्यम चंद्रशेखर 1983 भौतिकी विज्ञान के क्षेत्र में, अमर्त्य सेन 1998 अर्थशास्त्र के क्षेत्र में और वेंकट रमन रामकृष्णन 2009 में रसायन के क्षेत्र में और कैलाश सत्यार्थी 2014 में शांति का नोबेल और अभिजीत बनर्जी 2019 में आर्थिक विज्ञान के क्षेत्र में। यह आपको याद रखना है कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले सभी भारतीयों के नाम यहाँ लिस्ट दे दिया गया है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आज के सेशन हमारा समाप्त हो चुका है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।